अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, आमिर जुल्फ़िकार रेलवे के आईजी बनने के बजाय जो है वो तो खुद सिंध पुलिस के आईजी बनने में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो एक मजबूत उम्मीदवार बनकर जो है वो उस दौड़ में शामिल हो गए जिसमें पहले ही डीजी FIA डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी और ख़ुद गुलाम नबी मेमन भी शामिल, और उनके इंटरव्यू भी जो है वो इस सिलसिले में किसी जगह जो है लिए जा चुके हैं और ख़ुद आमिर जुल्फ़िकार भी उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। इस सिलसिले में तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़कार एक ग्रेड 21 के बड़े अफसर ने अपना नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर यह अहम तरीन मालूमात जो है वो इस चैनल के साथ शेयर किए कि आमिर जुल्फ़िकार की 1-to-1 मुलाकात जो है वो खुद चीफ मिनिस्टर सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह और उसके अलावा पीपल्स पार्टी के हाई कमान से भी जो है वो मुलाकातें करके उनका एतमाद हासिल कर चुके हैं। आमिर जुल्फ़िकार की पुष्ट पर पाकिस्तान की एक मजबूत सियासी ग्रुप खड़ी है, यानी कि चौधरी बरादरान की उन्हें मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। इससे कबल जो है वो उन्हें इस्लामाबाद का भी आईजी बनाने में कामयाब हो चुके हैं और अब जो है वो पहले इन्हें जो है रेलवे का आईजी बना रहे थे, लेकिन बाद में जब देखा कि आईजी सिंध की भी तब्दीली की हवा चल पड़ी है तो उन्होंने जो है खुद आमिर जुल्फ़िकार को जो है आईजी सिंध बनाने का जो है वो फैसला कर लिया और इसी मकसद के लिए जो है वो उनकी मुलाकातें ख़ास तौर से जो है वो पीपल्स पार्टी का एतमाद हासिल करने के लिए सिंध के वज़ीर आला और ख़ुद पार्टी के हाई कमान से उनकी 1-to-1 जो है वो मुलाकात करवाई जा चुकी है। तो अब ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जितने भी उम्मीदवार जो है वो आईजी सिंध बनने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार जो है वो इस वक्त आमिर जुल्फ़िकार हैं और ख़्याल ये है कि उनके नाम का ही कुर्रा फ़ाल निकल सकता है और वही जो है मुश्ताक महर को जो है वो आईजी शिप से जो है बेदखल करने में कामयाब हो सकते हैं। जबकि इसी तरीके से डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी जो है उनकी पुष्ट पर जो है ख़ुद इमरान खान के जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ख़ुद आज़म खान और इस तरीके से जो है सिंध की वज़ीर आला जो है मुराद अली शाह भी उनकी पुष्ट पर खड़े नज़र आ रहे हैं और कुछ दूसरे जो हसास इदारों की भी उन्होंने जो है वो हिमायत हासिल कर ली। तो इस तरीके से ख़ुद डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी भी जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार और लग ये रहा है कि अब मुकाबला जो है सिंध के आईजी यानी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी और ख़ुद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर जुल्फ़िकार के दरमियान जो है सिंध के आईजी बनने का कांटेदार मुकाबला होगा। देखना यह है कि इन दोनों में से कौन जो है वो आईजी सिंध बनने में कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, इस तरीके से जब ख़ुद आमिर जुल्फ़िकार जिन्हें पहले जो है रेलवे के आईजी की खुली ऑफ़र थी जो कि उन्होंने टुकरा दी, तो अब उसके बाद जो है वो रेलवे पुलिस के आईजी का जो है वो सिलेक्शन 3 अफसरों में होने का इम्कान है। तीनों का ताल्लुक जो है वो सिंध से बताया जाता है, जिनमें ख़ुद इस वक्त जो है वो FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं सुल्तान अली ख्वाजा इस दौड़ में सुना है कि शामिल हो चुके हैं और इस तरीके से जो है डॉक्टर अमीर शेर जो पहले ही इस्लामाबाद में जो है डेरे जमाए हुए हैं और इसी तरीके से जो खुद गुलाम नबी मेमन का भी जो है वो नाम जो है खुद आईजी के रेलवे पुलिस केसेस से आ रहा। देखते हैं कि इन तीनों में से जो किसके नाम का कुर्रा फ़ाल निकल सकता है, क्योंकि खुद रेलवे के आईजी केसेस से जो है मुश्ताक महर भी जो है कुछ अरसा यहाँ पर रह चुके हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर जो है इनमें से कौन से खुशनसीब जो है वो रेलवे पुलिस के आईजी बनने में कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, असल में मैं तो नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन जो मेरी टीम की जानिब से ये बार बार मुझ पर इसरार है कि भाई हम ये क्रेडिट क्यों नहीं लेते हैं, यानी हमारी टीम को या इस जो द अवामी शो जो मेरा प्रोग्राम है इसको ये क्रेडिट हासिल है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ में जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो है सबकत ले जाने में कामयाब है। यानी आईजी सिंध मुश्ताक महर की तब्दीली का मामला हो या कि उनके बैरूनी मुल्क जाने का, सबसे पहले खबर जो है वो द अवामी शो में जो है ब्रेक
कर दी गई थी, जिसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी हो। अमूमन होता यह है कि आर्डर पहले जारी होता है और उस पर अमल दरामद बाद में होता है। ये कभी नहीं हुआ कि किसी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आर्डर बाद में हो और चार्ज वो पहले ले ले। इसी तरीके से छुट्टी की दरख्वास्त का जो नोटिफिकेशन वो पहले जारी होता है और अमलन जो है उस पर बाद में अमल होता है। लेकिन हुआ ये कि आईजी मुश्ताक महर अमेरिका पहुंच गए। उनके पहुंचने के बाद जो है यहाँ पर जो है सिंध हुकूमत ने उनकी छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि ये खबर जो है खुद द अवामी शो में जो है वो 3-4 रोज़ कबल हमने ब्रेक की थी कि आईजी मुश्ताक महर जो है वो छुट्टी पर जा रहे हैं। ये खबर मैं ब्रेक कर चुका था, जो कि अब जाकर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर बड़ी शदोमत के साथ जो है नशर की गई। इसी तरीके से 666/2021 की जो FIR थी खुद फिरोजाबाद थाने में, जो कि रियाज मलिक के साहबजादे के ख़िलाफ़ थी, उस FIR पर जो हमारा एक प्रोग्राम था कि भाई इसका नज़ला जो है किस पर गिरेगा, ये एक मामूली FIR नहीं बल्कि ये तोप का गोला है। ये तोप का गोला जो है सिंध हुकूमत को भी ले डूबेगा और ख़ुद जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो है बड़े अफसरों को भी ले डूबेगा। किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल आखिर जिनकी जानिब मेरा इशारा था, जिसका मैंने कहा था कि ईस्ट के SSP जो है वो इसमें कुर्बानी का बकरा बनेंगे, जिसके बाद उन्हें वहाँ से तब्दील कर दिया गया। तो ये इस तरह की बहुत सारी खबरें मैं ब्रेक करता रहा हूँ और वो बाद में जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर आते रहे। तो मेरी पुश पर जो टीम मेरी काम करी, उनका कहना है कि भाई इसको हम लें, क्रेडिट लें, क्योंकि हमारा एक क्रेडिट है कि हम जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ में जो है वो बाकी मीडिया पर जो है, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो सबकत ले जाने में बार बार जो है वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। मैं इनसे कहूँगा प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि आपको सदा का खबर इसी तरीके से जारी व सारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हाजी मोहम्मद इसहाक को SHO सच्चल लगा दिया। कहते हैं कि ये भी टेंडर पर आया है। 12 से 15 लाख रुपए का वजीफा देने के बाद इनकी पोस्टिंग हुई है। यहाँ पहले जो SHO थे हारून कुराई, वो भी टेंडर पर आए थे, लेकिन वो टेंडर से कई गुना ज़्यादा जो है वो करप्शन करके ले जा चुके हैं। हालांकि वो सस्पेंड हो चुके हैं और उनकी सस्पेंशन जो है वो माँ बेटी जो गिरफ्तार हुई थी नसरीन और परवीन जो है वो उनसे तकरीबन कहते हैं कि 55 लाख रुपया रिश्वत लेने के जुर्म में जो है वो मुअत्तल है। और मुअत्तली के बाद जो है उनकी जगह पर जो है फिर खुद हाजी इसहाक को जो है सच्चल थाने का SHO लगा दिया और मुबैना तौर पर इनसे भी कोई 12 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा से एक ख़बर ये आई है कि IG खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो इतवार वाले रोज़ जो है वो एक टेलीफोनिक जो है ख़िताब किया अपने अफसरों से और उन्हें सख्ती के साथ ये ताकीद की, हुक्म दिया है कि अब जो मुल्क है पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म से जो है वो तेज़ी के साथ जो है टूरिज़म की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस पर भी जो है मुल्क दुश्मन जो है उनकी निगाह पड़ी हुई और वो तखरीबकारी दहशतगर्दी की वारदातें करने के मूड में है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने जो है दो टोक लफ्ज़ों में जो है अपने स्टाफ से, अपने अमले से, अपने DIG से, डिस्ट्रिक्ट SSP से उन सबको ये वार्निंग दी कि यानी कि वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के मंसूबों को अमली जामा पहनाने पर मामूर जो गैर मुल्की है उनकी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन्हें जो है सख्त तरीन सिक्योरिटी फराहम की जाए और कोई ऐसा वाक़या अगर रूनुमा हो तो वो सख्ती के साथ उनको निपटे और अगर वाक़या हुआ तो उन पुलिस अफसरों को नहीं बख्शा जाएगा। इस किस्म की वार्निंग जो है वो ख़ुद जो है मुअज़्ज़म जा अंसारी ने आज अपने पुलिस अफसरों को दी है और उनको ये कहा कि CPEC पर काम करने वाले चाइनीज़ के तहफ़्फ़ुज़ को जो है यकीनी बना जाए। खैबर पख्तूनख्वा में जो मनशियात का खुलेआम कारोबार चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए और जितने मफरूर इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। ये सख्त तरीन पैगाम जो है IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा अंसारी ने आज जो है टेलीफोनिक खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के DIGs को, RPOs जितने हैं उनको और DPOs तमाम को जो है ये सख्त तरीन अहकामात जारी किए हैं। उनका ये कहना है कि मुल्क जो है वो टेररिज्म से जो है टूरिज़म की जानिब बढ़ रहा है, जो कि खुश आनंद है और इसको यकीनी बनाना जो है वो ख़ुद पुलिस की बुनियादी जिम्मेवारी में शामिल है। नाज़रीन, एक और ख़बर यह है कि आज जो है वो मुक़द्दस इधर AIG एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने कोई 19 पुलिस अफसरों के जो है वो अंदरून सिंध के मुख्तलिफ रेंज से, स्पेशल ब्रांच से, टेक्निकल ब्रांच से, ट्रेनिंग ब्रांच से, इधरों से
काफ़ी ट्रांसफ़र उन्होंने किए। 19 अफसरों के ट्रांसफ़र हुए हैं, जिनमें जो है कोई स्पेशल ब्रांच के 4 अफसरान का ट्रांसफ़र हुआ है। इरफान अहमद वल्द गुलजार हुसैन जो है ये सब इंस्पेक्टर हैं, इन्हें कराची रेंज में ट्रांसफ़र कर दिया गया स्पेशल ब्रांच से। इसी तरीके से ASI दरिया खान शर को जो है SBA में कर दिया है। इस तरीके से ASI मोहम्मद महमूद अहमद को कराची रेंज कर दिया। SI मोहम्मद नदीम जो है हैदराबाद रेंज से कराची रेंज आ चुके हैं। इसी तरीके से जो है ASI मोहम्मद सलीम जो है एडमिन ब्रांच CPO से जो है ये IC के कशाफ फ्लेट कराची रेंज में इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर बख्त अली दहानी को कराची रेंज से सक्कर, सब इंस्पेक्टर वजीर अली जागरानी सक्कर से जो है वो RRF सिंध। इस तरीके से अमानुल्लाह मक्सी जो है वो खैरपुर से जो है स्पेशल ब्रांच सिंध। इंस्पेक्टर अमीर बख्श मल्ला जो है कराची से हैदराबाद। इस तरीके से इंस्पेक्टर अशरफ अली मंगी जो है CIA AVLC कराची से जो है CTD सिंध। सब इंस्पेक्टर बख्त अली दहानी कराची से सक्कर रेंज। इस तरीके से जो है सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बच्चल गोपांग जो है सक्कर से कराची रेंज। ASI ज़मीर हुसैन बाबर लड़काना रेंज से ट्रेनिंग ब्रांच सिंध। इसी तरीके से जो है सब इंस्पेक्टर नूर जतोई जो है स्पेशल ब्रांच लड़काना से ट्रेनिंग ब्रांच सिंध। इस तरीके से सैयद फ़रूख अली ज़ैदी सब इंस्पेक्टर जो है CIA कराची से SRP सिंध। और सब इंस्पेक्टर शफीक अहमद जो है वो SRP से CIA कराची इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। नाज़रीन, हम चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा है। अगर इससे पहले अगर मैं 2 लफ्ज़ों में एक जुमले में ये कहूँ कि भाई मुश्ताक महर का दौर कैसा था जब वो IG सिंध थे, तो एक जुमले में जो है इसकी इससे अच्छा तारीफ और नहीं की जा सकती कि एक ऐसा दौर था मुश्ताक महर का जब वो IG थे। यानी कि एक अनकम्प्लीट कांस्टेबल को PSP जो है ग्रेड 17 से ग्रेड 21 तक के अफसरान जो है यानी कि उन्हें अक्सरियत की उसमें उसको सर कह के पुकारा करते थे। और सर कह के पुकारने के अलावा हाथ बांधे जो है निगाहें झुकाए उनके सामने खड़े रहते थे और अपने ट्रांसफ़र के लिए उनसे मिन्नत और समाजत करते रहते थे। ये IG मुश्ताक महर का दौर ऐसा दौर था कि एक अनकम्प्लीट कांस्टेबल यानी नामुकम्मल कांस्टेबल रंगरूट के सामने जो है मुश्ताक महर ने जो है PSP अफसरों को भी ग्रेड 17 से ग्रेड 21 तक के अफसरों को एक रंगरूट के सामने खड़ा होने, उनके आगे हाथ बांधे और उनसे रिक्वेस्ट करने और उन्हें सर तक कहने पर मजबूर कर दिए। ये वो कारनामा है मुश्ताक महर का बहैसियत IG, जो कि इससे कबल सिंध पुलिस की तारीख में जो है ऐसा कारनामा सर अंजाम देने का एजाज़ किसी और IG को हासिल नहीं है। ये एजाज़ जो है वो खुद मुश्ताक महर के सर जाता है। ये उन्होंने एक तारीख रकम कर दी कि अपने एक मंजूर नज़र जो है रंगरूट एक अनकम्प्लीट कांस्टेबल के सामने जो है PSP अफसरों को झुकाने पर और उनकी मिन्नत समाजत करने पर उन्हें सर तक कहने पर मजबूर कर दिया। ये कारनामा उन्हीं के सर जाता है मुश्ताक महर की। यानी कि अगर कोई मौर्रिख ये तारीख लेके सिंध पुलिस से मुतालिक तो ये वो ज़रूर इस बात का मतलब कि इसको तहरीर करेगा कि किस तरीके का दौर था IG का, क्या मुश्ताक महर ने क्या किया। ये उनका सबसे बड़ा कारनामा कहलाया जाएगा उनके दौर का कि किस तरीके से जो है एक रंगरूट के सामने जो है PSP अफसरों को उन्होंने जो है वो न सिर्फ सर कहने पर मजबूर किया बल्कि वो हाथ झुकाए, हाथ बांधे और सर निगाहें झुकाए उनके सामने खड़े रहते थे, उन्हें सर कहते थे। ये एक बहुत बड़ा यानी कि नाकाबिल फरामोश अगर कारनामा इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे हमारे प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है वो है कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। मंडी, मंडियां हैं, फ्रूट मंडी है, सब्जी मंडी है, गकर मंडी है, इसी तरीके से हीरा मंडी है। लेकिन आज हम प्रोग्राम में जिस मंडी का जिक्र कर रहे हैं वो मंडी पुलिस वालों की मंडी है। अगर से पुलिस वालों की मंडी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मंडी जो है वो इस वक्त अपनी एक हरकत से जो है वो टकराव की पोजीशन में आ चुकी है। टकराव भी किससे? सिंध हुकूमत के सबसे मौसर तरीन जो उनका ग्रुप है जिसको कहते हैं सिस्टम ग्रुप, उससे वो टकराव की पोजीशन में आ गई है एक पोस्टिंग के जरिए। पोस्टिंग क्या है कि उन्होंने जो है वो सोराब गोट में जो है वो एक पोस्टिंग करवाई है। उन्होंने सोराब गोट में शौकत रजा की। शौकत रजा एक DSP हैं,
ان کی پوسٹنگ کرائی ہے چودھری سہیل فیض کی جگہ، جو پہلے سوراب گوٹ کے ڈی ایس پی تھے، جن کی پوسٹنگ جو ہے وہ سسٹم نے کرائی تھی۔ سسٹم نیٹ ورک بہت ہی مؤثر اور مضبوط ترین نیٹ ورک ہے، سرکاری اراضی پر قبضہ کروانے، قبضہ چھڑوانے، یہی ان کا کام ہے۔ لیکن اس گروپ میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اور اس گروپ کی حمایت یافتہ کانسٹیبل تک کو جو ہے خود سندھ پولیس کا آئی جی تو کجا، خود چیف منسٹر سندھ بھی جو ہے انہیں تبدیل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اب اس سسٹم نامی گروپ کے یعنی کہ حمایت یافتہ یا اس کے لگائے جانے والے پودے یعنی کہ ڈی ایس پی چودھری سہیل فیض کو وہاں سے تبدیل کر کے ان کی جگہ جو ہے خود جو ہے وہ شوکت رضا کی وہاں پوسٹنگ کرا دی۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ ایک ٹکراؤ کی پوزیشن پیدا ہو چکی ہے سسٹم گروپس کی منڈی سے۔ اب منڈی جو ہے وہ پولیس والے ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بڑے بڑے افسروں کی انہوں نے پوسٹنگیں کرائی ہے، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، کہتے ہیں کہ خود امیر شیخ جو ہے، ڈاکٹر امیر شیخ کو ایڈیشنل آئی جی کراچی بنانے میں ان کا بہت بڑا میجر کردار، اس طریقے سے ایسٹ کے ڈی آئی جی اور ویسٹ کے ڈی آئی جی اور ایس ایچ او اور ڈی ایس پی، ایس ایس پیز کی پوسٹنگ تک وہ کرواتے رہے ہیں۔ کون سا پولیس افسر ایسا ہے، چاہے وہ حاضر سروس ہے یا ریٹائر ہے، جن کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ منڈی کے پاس نہ ہو؟ منڈی کرتے کیا ہیں؟ منڈی اس وقت جو ہے وہ یہ فروٹ منڈی میں جو ہے ان کا ایک دادا گیری ہے، یعنی کہ اندرون ملک سے جو ہے خود بلوچستان سے جو ہے اسمگلنگ کا جتنا بھی سامان آتا ہے ان کی مکمل آشیرواد حاصل ہے، کسٹم والوں کی مجال نہیں کہ ان کو چیک کر سکے۔ گرین زون بن چکا ہے یہ علاقہ۔ شاہد ایک انسپیکٹر ہیں جو چوکی انچارج ہیں، یعنی منڈی کے معاملات جو ہے وہ خود سبزی منڈی کے معاملات منڈی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ منڈی کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے، چاہے دکان پر قبضہ کروانا ہو یا دکان خالی کروانا ہو۔ ایک دکان کا قبضہ یا خالی کروانے کے 3 سے لے کے 8 کھوکے کا اس میں خرچ ہوتا ہے۔ وہ 8 کھوکے کون لیتا ہے؟ منڈی لیتے ہیں۔ منڈی ایک بہت ہی پاورفل شخصیت ہے۔ امیر شیخ جو ہے اگر کراچی میں ہیں، کراچی میں ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ یہ ایک دوسرے کے سایہ ہے، یعنی یہ سایہ ان کا ہے، وہ سایہ ان کا ہے، یعنی ایک دوسرے کے بغیر یہ ادھورے ہیں۔ امیر شیخ کی جتنی بھی یہ جو میڈیا پر جو بھی کچھ ان کے سے متعلق آتا ہے کہ ان کو آئی جی لگایا جائے، ان کو یہاں لگایا جائے، ان کو کمپین سب چلانے والے منڈی ہیں۔ منڈی نے اس وقت جو ہے ایک بہت خطرناک قدم اس وقت اٹھایا ہے کہ یعنی کہ ایک طریقے سے انہوں نے سندھ حکومت کو ایک للکارنے والی انہوں نے حرکت کی ہے۔ سندھ حکومت سے مراد انہوں نے سسٹم گروپ کو اس وقت للکارا ہے شوکت رضا کی وہاں پوسٹنگ کروا کر۔ اب شوکت رضا وہاں نہیں رہیں گے، شوکت رضا تو چلے جائیں گے، سہیل فیض کی واپسی ممکنات میں شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ایک کال ان کو بھی ملے گی، یعنی کہ ان کو بھی ایک شڑپ کی کال ملنے والی ہے، یہی اطلاع ہے۔ اس لیے کہ حرکت کچھ بہت ہی بڑی ہو چکی ہے، یا میں یہ کہوں کہ وہ اپنی کھال سے باہر نکل چکے ہیں، اپنے حد سے باہر نکل چکے ہیں۔ سسٹم سے ٹکرانا، سسٹم کے کاموں میں مداخلت، یعنی یہ جو سوراب گوڈ ہے، یہ سپر ہائی وے ہے، یعنی ہائی وے کے آس پاس کی جو اراضی ہے، ہائی وے کے آس پاس کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کو سسٹم جو ہے وہ بالواسطہ یا براہ راست طور پہ دیکھ رہی ہے۔ اب ان کے کام میں مداخلت سے مراد سندھ حکومت کے کام میں مداخلت، تو یہ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم سے ٹکرانے کے نتیجے میں جو ہے وہ منڈی جو ہے وہ خود اپنی قبر اپنے ہاتھ وہ کھدوانے کی جو ہے وہ مرتکب ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ منڈی کا آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ آیا یہ جو شوکت رضا ہے یہ کیا اپنی پوسٹنگ اور اپنی نوکری بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ کچھ نہ کچھ ہونے چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، آئی جی مشتاق مہر جہاں انہوں جانا تھا وہاں پہنچ چکے ہیں، اور وہاں ان کے استقبال کے لیے امریکہ میں موجود سی ٹی ڈی کے ایک افسر جو کہ پچھلے 8-10 سالوں سے امریکہ میں ہیں، پوسٹنگ ان کی سی ٹی ڈی میں ہے، پولیس کے ملازم ہیں، لیکن چھٹیوں پر ہے، اور چھٹیاں ان کی طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ میں وہ بزنس بھی کر رہے ہیں، ریسٹورنٹ کوئی مالک بھی ہیں، اور دوسرا بہت بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت جو ہے مشتاق مہر کے ایز اے سیکیورٹی گارڈ کے، ایز اے ڈرائیور کے جو ہے وہ اپنے فرائض
جب تک مشتاق مہر وہاں پر رہیں گے امریکہ میں، یہ ان کے ساتھ سائے کی طرح سے رہیں گے، یعنی مشتاق مہر کی حفاظتی ڈیوٹی اب ان کی ذمہ واری میں شامل ہے۔ دوسرے جو بھی معاملات ان کے ہیں وہ تمام معاملات کو جو ہے وہی سی ٹی ڈی کا جو افسر ہے وہی لک آفٹر کرے گا۔ یہی اطلاع جو ہے ہمیں جو ہے وہ خود ہمارے نمائندے جو ہے قرار نے جو ہے وہ امریکہ سے یہ اطلاع دی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو سی ڈی ڈی کا افسر ہے وہ جو ہے وہ اس وقت مشتاق مہر یعنی آئی جی سندھ کی خصوصی ڈیوٹی پر جو ہے وہ ان کے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ مشتاق مہر کی واپسی کب ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ان کا اپنا جو اقتدار ہے وہ ڈانا ڈول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور خود آئی جی سندھ بننے کی جو اس وقت دوڑ ہے اس میں پروگرام کی ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ عامر ذوالفقار بھی اس میں شامل ہو چکے، اور سب سے ایک مضبوط ترین امیدوار کے حصے سے ان کا نام آ رہا ہے، اس لیے کہ ان کی پش پر جو ہے چودھری برادران کھڑے ہیں، اور چودھری برادران کے تعلقات جو ہے عمران خان سے بھی اچھے ہیں، ان کے تعلقات جو ہے وہ سندھ حکومت یعنی آصف علی زرداری سے بھی اچھے ہیں، اور ان کے تعلقات جو ہے وہ پس پردہ جو قوتیں پاکستان پر حکمرانی کر رہی ہے ان سے بھی اچھے ہیں۔ جب اتنے تمام اسٹیک ہولڈروں سے ان کے تعلقات اچھے ہیں تو پھر ان کے نامزد کردہ عامر ذوالفقار کے راہ میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ یہی کہنا کہ ان کو جو ہے وہ آئی جی سندھ کی پوسٹ جو ہے وہ کیک کی طرح جو ہے پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دی جائے گی جب ان کا آرڈر کرنا ہوگا۔ یہ تمام فارمیلٹی جب پوری ہوگی، جو ایک پروسیس سے جب گزارا جائے گا، تو اس وقت جو ہے انہیں جو ہے ایک کیک کی طرح جو ہے وہ آئی جی سندھ کی پوسٹ دے دیے گی۔ یہی کہنا ہے ہمارے نمائندے۔ اس سے قبل کہ اجازت چاہوں، آج کراچی میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ اپنی طاقت کا ایک کامیاب ترین مظاہرہ کراچی میں جلسے کی کامیابی کی شکل میں کیا تو غلط نہیں ہوگا۔ اس جلسے کو جو ہے وہ ہر طرح کے ناخوشگوار صورتحال سے بچانے کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس نے بہت ہی سخت ترین سیکیورٹی پلان بنایا تھا، جس میں تقریباً کراچی بھر کے ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور زونل ڈی آئی جی سب کے سب جو ہے ڈیوٹیوں پر موجود تھے۔ اس حفاظتی سیکیورٹی ڈیوٹی کے دوران جو ہے اطلاع میں یہ ملی کہ مجرمانہ غفلت و لاپرواہی برتنے پر جو ہے کورنگی کے ایس ایس پی شاہ جہان نے جو ہے ماڈل کالونی تھانے کے ایس ایچ او سعادت بٹ کو جو ہے فوری طور پر معطل کر، اس لیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر تھے، یعنی اتنی اہم ترین ڈیوٹی ان کی لگائی تھی، وہ اپنے اسپاٹ پر موجود نہیں تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے ریلوے پولیس کے جو آئی جی ہیں عارف نواز جو ہے وہ ان کی آج ریٹائرمنٹ ہوئی تھی، تو ان کے لیے جو ہے ایک الوداعی پارٹی ان کو دی گئی۔ خود ریلوے پولیس کے بڑے افسروں نے، تھانے داروں نے اور تمام دوسرے اسٹاف نے جو ہے ان کے اعزاز میں جو ہے ایک پارٹی رکھی، اور ان کے دور میں ان کی کیے جانے والے کارناموں پر جو ہے ان کی تعریف کی، اور ان کہا کہ ان کے دور میں جو ہے ریلوے پولیس نے جو ہے بہت اچھے اقدامات کیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔